Good morning, everyone. Good morning. ओके, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। साउंड और वीडियो क्लियर है तो आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, वेलकम ऑल। ओके, समझिए हमें क्या करना है, आज का टॉपिक क्या समझना है, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे पास होते हैं गियर्स। गियर्स के बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, मेन बात क्या है, गियर्स जो है उसके मटेरियल बहुत हो सकते हैं, किसी भी चीज के कोई भी मटेरियल से हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसी तरह गियर्स है। गियर्स जो है आपको आयरन के भी दिखेंगे, आपको स्टील के भी दिखेंगे, आपको प्लास्टिक के भी दिखेंगे। प्लास्टिक के कहां दिखेंगे? टॉयज में। बच्चों के टॉयज देखो, उसमें भी गियर्स होते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बने होते हैं। कुछ अच्छे प्लास्टिक के होते हैं, कुछ लोहे के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं। वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कहाँ पे बनाने हैं, ओके, कहाँ पे यूज करने हैं और किस प्रोसेस के थ्रू बनाने हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है गियर बनाने का, कि गियर आप बनाते कैसे हैं। क्योंकि हमने गियर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, गियर हमारा किस काम आता है, गियर की शेप क्या होती है, गियर हमारा अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बनाते कहाँ से। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो ये है, और ये एसएससी जेई में स्पेशल आ सकता है, तो आप ध्यान सुनिए, और फिर आरआरबी जेई में ध्यान सुनिए। गियर टीथ, यहाँ पे गियर टीथ, गियर टीथ जनरेशन एंड फिनिशिंग प्रोसेस। हमारे पास पहले तो हम बनाएंगे, पहली बात तो ये सुनो, हम पहले बनाएंगे गियर्स को और उसके बाद उसकी फिनिशिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि भाई साहब एग्जैक्ट जो है हमें कई बार चीज नहीं मिलती है, तो उसकी हमें फिनिशिंग करनी पड़ती है। कोई भी चीज आप बनाओ तो पहले तो बनाना पड़ता है, बाद में फिनिशिंग करनी पड़ती है, कि आप साफ सुथरा कर दो, उसमें अगर बर रह गया, हल्का हल्का छोटा छोटा बर रह गया है वो उतारो, उसकी साइजिंग जो है एग्जैक्ट कर दो उसके लिए। तो हम पहले बनाएंगे और फिर फिनिशिंग करेंगे। तो बनाने की प्रोसेस जो है उसके बारे में जानेंगे, और कुछ बातें जो है थ्योरी में वो भी हम लिखेंगे। गियर्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर और रोटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ये तो हमें बेसिक बातें पता है कि गियर हमारा यूज इसलिए होता है कि हम पावर ट्रांसमिट करें, या हम कहे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट की पावर आगे दें, उसकी रोटेशन घुमाएं, हम चाहे रिवर्स कर दें, ये सारे काम हमारा गियर करता है। ओके, दे हैव द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड बेल्ट ड्राइव। ये भी हमें पता है, ये हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि इसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। ओके, फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, और इस फ्रिक्शन के कम होने के कारण यहाँ पे स्लिपेज बहुत ही कम होती है। गियर आपस में कभी स्लिप नहीं करते, इसलिए बहुत ही फायदा, जीरो स्लिपेज होती है इसमें। बेल्ट ड्राइव में या चेन ड्राइव में, बेल्ट ड्राइव में खास करके है, सॉरी, बेल्ट ड्राइव में स्लिपेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन गियर में यहाँ पर चांसेस नहीं होते हैं। ओके, तो हमारा ये मेन फीचर रहता है, फ्रिक्शन हमारा होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, और हमारे पास यहाँ पे स्लिपेज नहीं होगी। अब यहां पे बात आती है कि ये बनाया कैसे जाए। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अलग अलग टेक्निक से बनाया जाता है। कैसे? एक है फॉर्मिंग टेक्निक, एक है मशीनिंग टेक्निक। एक है फॉर्मिंग और एक है मशीनिंग। फॉर्मिंग के अंदर किसी चीज को फॉर्म करना, लाइक कास्टिंग के थ्रू, सिंटरिंग के थ्रू, इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू, एक्सट्रूडिंग के थ्रू, कोल्ड ड्राइंग के थ्रू, स्टैंपिंग के थ्रू, परफॉर्मिंग के थ्रू और फोर्जिंग के थ्रू। ये फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, जिससे आप पूरे के पूरे गियर को एक साथ मतलब उसके सारे के सारे टीथ जो है एक साथ बन जाएंगे। आपको अलग अलग उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, एक साथ में सारा का सारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पे आएंगे तो मशीनिंग, लेकिन मशीनिंग के अंदर हमारे पास क्या है, हम टीथ उसके क्रिएट करेंगे, टीथ हम उसके बनाएंगे, जैसे कि रफिंग प्रोसेस है, मिलिंग प्रोसेस है, रैक जनरेशन है, गियर शेपिंग है या होबिंग है। इसके अंदर नॉर्मली जो हमें पूछता है वो होता है होबिंग के बारे में और मिलिंग के बारे में हमें पूछता है। सबसे ज्यादा जो है वो मिलिंग और होबिंग के बारे में। और फिनिशिंग प्रोसेस में अगर देखेंगे तो शेविंग, फिनिशिंग मतलब आपने गियर बना दिया, अब इसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, फिनिशिंग करना चाहते हो। तो फिनिशिंग में शेविंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, बर्निशिंग हो गया, लैपिंग हो गया और होनिंग हो गया। अब देखिए, लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग, ये सब हमने पढ़ा हुआ है,
हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लैपिंग प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी, हमने हॉर्निंग भी पढ़ी थी, ग्राइंडिंग भी पढ़ी थी। ये सारे फिनिशिंग करने के लिए होते हैं ताकि आप फिनिशिंग कर सको, अच्छा फिनिश ला सको। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए है और ये हमारा फिनिशिंग के लिए है। ओके, तो ये हमारा ये बनाने के लिए होगा। इसमें बनाने में फॉर्मिंग और ये मशीनिंग, तो दो हिस्से आप बना सकते हो इसके। तो आपको कोई पूछे कि फॉर्मिंग कैसे करनी है तो ये सारी प्रोसेसेस है, और अगर कहीं मशीनिंग के थ्रू बनाना है तो ये सारी प्रोसेसेस है। हम एक एक करके एक चीजों को समझेंगे, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझेंगे, तो आप बहुत आराम से इन चीजों को समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि एक बार देख ले, देखकर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बातों में इतना मजा नहीं आता जितना वीडियो में मजा आ जाता है। तो हमारे पास ये प्रोसेसेस जो है, आपको जैसे मैंने बोला फॉर्मिंग की प्रोसेस है, मशीनिंग की प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेसेस कैसे हम देख सकते हैं इसमें, आइए हम थोड़ा देख लें इसको। ओके, सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है कास्टिंग का। तो हम कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम बना सकते हैं। इस तरह से कास्टिंग हम करते हैं किसी गियर की, गियर का आपके पास शेप है, मोल्ड तैयार किया हुआ है, आपने मोल्टन आयरन जो है, जो भी आपके पास मेटल है वो डालिए और आपका गियर तैयार। ये देखिए, ये आपका गियर तैयार है, तो ये निकालेंगे। दूसरा है फोर्जिंग। फोर्जिंग मेथड में हॉट फोर्जिंग क्या है, सीधा हम उसके ऊपर एक डाई जो है वो स्ट्राइक कराएंगे और हमारा गियर तैयार हो जाएगा। ये देखिए। तीसरा है हमारे पास पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी के थ्रू तैयार किया जा सकता है कि जिसमें हम एक पाउडर का यूज करते हैं गियर्स बनाने के लिए। आपको आई होप ये क्लियर दिख रहा हो, एक बार देख लो, क्लियर दिख रहा है जी, ग्रेट। ओके, तो हमारा गियर जो है वो इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं और ये फायदेमंद होता है, और ये पाउडर मेटलर्जी वाला, तो हमारा टेंशन नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं बना सकते आप इसे। ओके, तो हमारा ये इस तरह से हो सकता है। एक एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या है, ये देखिए एक्सट्रूजन, ये मैंने आपको कोल्ड एक्सट्रूजन भी दिखाया था इस तरह से। अब ये गियर बना दिया, ये देखिए, ये निकाल दिया। दोबारा देख लीजिए एक बार, ध्यान देना इसकी तरफ। ओके, अभी ध्यान देना, आप एक्सट्रूजन प्रोसेस दिखाऊंगा आपको, तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में किस तरह से हमारा बनता है। चलिए ठीक है, हाँ ये पाउडर मेटलर्जी में हमने देखा था, तो साइज कंस्ट्रेन है, ये सब कुछ ये नीचे भी लिखा होता है, वो भी पढ़ लिया करो। मेरी नॉलेज तो है ही है, ये नीचे वाली चीजें भी पढ़ लिया करो। ये देखिए एक्सट्रूजन प्रोसेस, देखिए ये इस तरह से डाई में फोर्स लगाते हैं और हमारा गियर जो है कंप्लीट तैयार हो गया। चलिए, ये एक बार में ही फॉर्मिंग प्रोसेस हो रही है। एक है मशीनिंग प्रोसेसेस, तो हमने फॉर्मिंग देख लिया। मशीनिंग में देखो, तो हमने क्या करना है, मशीनिंग करनी है, उसके ऊपर मशीनिंग करके उसका इस तरह से शेप तैयार करनी है गियर्स की। तो अलग अलग तैयार है, होबिंग है, शेपिंग है, ब्रोचिंग है, तो आप अलग अलग तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ओके, एक बार नाम पढ़ लो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए, मशीन टेक्निक्स जो है अलग अलग गियर बनाने की, वो कौन कौन सी है, चलिए यहाँ पे आ जाएगा। होबिंग, शेपिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग और वायर ईडीएम। तो वायर ईडीएम हमने नहीं, हमारे नहीं है सिलेबस में। हम होबिंग के बारे में, ब्रोचिंग के बारे में, शेपिंग के बारे में और मिलिंग के बारे में हम देखते होते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस, ये मशीनिंग प्रोसेस आ गई सारी। थोड़ा दूर होके देखना पड़ेगा मुझे। देखिए, ये देखिए, ये हमारी क्या हो रही है, ये शेपिंग हम कर रहे हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू हम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कैसे यूज करना है, उसकी ब्रोचिंग करनी है या नहीं करनी है, वो सारी हमारी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारी वीडियो में यही हम समझेंगे। ये देखिए, ये देखिए हॉबिंग प्रोसेस है, शेपिंग प्रोसेस है, ये सारी किस तरह से दिखती हैं। तो हॉबिंग देखिए, हॉबिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या है, ये रोटरी मोशन यहां मिल रहा है, इसको भी ये हॉब कहलाता है। ये देखिए हॉब, ये हॉब जो है वो घूमता है इस तरह से, और गियर जो है इस तरह से हमारा बनाया जाता है। हॉब के अगेंस्ट इस तरह से रोटरी मोशन दिया जाता है। ठीक है, हॉबिंग प्रोसेस इसकी ये चल रही है। ठीक है, ये देखिए गियर्स अलग अलग टाइप के बनाने के लिए अलग अलग तरह के हॉब आते हैं, उसको हम बनाते हैं। ये देखिए, ओके, मेन ये इसका यही रहता है कि एक्सटर्नल गियर बनाने के काम आता है, इंटरनल गियर इसके हॉबिंग के थ्रू नहीं बनाए जाते। ये देखिए, ये हॉबिंग है। ओके, ये देखिए, तो ये शेपिंग है। शेपिंग क्या है, आप क्या करोगे, एक अलग से गियर है हमारा, ब्लैंक जो है वो घूमता रहेगा और इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन चलेगा इस कटर का। ये देखिए,
ये देखिए, एक इस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू भी बना सकते हो आप, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो आपके जो ये है शाफ्ट इस तरह से मूव करती रहेगी और गियर कटिंग करती रहेगी, ठीक है। इस तरह से शेप हमारी बनती जाएगी, ये देखिए, ओके, इस तरह से बनेगी। लेकिन ये कितना स्लो है ना, आप देखेंगे इतने में। लेकिन ये है कि बड़े गियर बना सकते हो, बहुत ज्यादा बड़े गियर बना सकते हो। ये देखो, ये हमारा जो कटर है ये रैक टाइप का है, ये देखिए रैक टाइप, वो पिनियन टाइप का था, ये रैक टाइप का है, ये रैक टाइप का, और रैक टाइप का ये इस तरह से कटिंग करेगा, ओके। ये देखो, लेकिन वापस जाना वही धीरे धीरे प्रोसेस चलती है ये देखिए, ठीक है। तो हमारे डीपर कट जो है वो आगे आगे बनाए जा सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो चाहे आप इंटरनल गियर बनाओ, एक्सटर्नल गियर बनाओ, जो गियर बनाना चाहते हो आप इसके थ्रू बना सकते हो, नो इशू। ये शेपिंग प्रोसेस इस तरह से होती है। ये देखिए इंटरनल गियर्स बना रहे हैं, इंटरनल गियर्स बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्म टूल यूज करके भी आप बना सकते हो। फॉर्म टूल हमारे पास होता है गियर के लिए स्पेशल, और फॉर्म टूल के लिए हम यूज कर, एक होता है ब्रोचिंग, ये देखिए ब्रोचिंग के थ्रू बना सकते हो आप, ये देखो ब्रोचिंग के थ्रू, और मिलिंग, ब्रोचिंग है और मिलिंग है। ब्रोचिंग में तो स्पेशल बस फोर्स लगाओ और धीरे 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 डाया बढ़ाते जाओ और उसमें गियर जो है वो कटता जाएगा इस तरह से, ये देखो ब्रोच होता है, ब्रोच को पूरा फोर्स लगा के इसके अंदर धकेला जाता है, इसके अंदर धकेला जाता है, ये देखिए, ये होता है ब्रोच। ये देखो एरिया बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे कटर जो है वो काटता जाएगा, अपना काम करता जाएगा, ये देखो धीरे धीरे इस तरह से। इंटरनल गियर बनाने बहुत आसान है, ब्रोच जो है एक्सटर्नल गियर के लिए बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ होते जरूर है, लेकिन कम यूज करते हैं उसका, ठीक है। तो इंटरनल गियर बनाना है तो ब्रोचिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओके। ये देखिए, ये ब्रोच जो है ये वाला, ये एक्सटर्नल बनाने के लिए, एक्सटर्नल गियर बनाने के लिए, समझ गए। तो ये हमारा ब्रोचिंग प्रोसेस हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा ब्रोचिंग प्रोसेस। और ये हमारे पास मिलिंग आ जाएगा, ये देखिए मिलिंग कैसे करते हैं। तो आप मिलिंग मशीन पे मिलर जो कटर है, मिलिंग कटर जो है उसको आप यूज करते हो और गियर बनाते हो, इस तरह से आप गियर कटिंग करते हो, इस तरह से आप गियर कटिंग करते हो, ठीक है। तो हमारा, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। चलो ये तो दिखा रहे कि इसके बाद हमें हीट ट्रीटमेंट भी करना होता है, इसके बाद हमें हीट ट्रीटमेंट भी करना होता है, वो अलग बात है कि हम हीट ट्रीटमेंट भी इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लें कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग हमने देखा कि कास्टिंग के थ्रू हम बना सकते हैं, और कास्टिंग जो है वो अलग अलग तरह की, जैसे हमने कास्टिंग पूरी पढ़ी हुई है तो हम दोबारा तो उस पे ऊपर जोर नहीं दे सकते। कास्टिंग कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती, ये आप सबको पता होना चाहिए। कास्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो कास्टिंग जो है हमारे पास अगर देखेंगे तो सैंड कास्टिंग हो गया, डाई कास्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गया, ये हम कर सकते हैं। कहीं भी अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल पे कर सकते हैं, बहुत अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। टूथ शेप इज बिल्ट इनटू द मोल्ड एट लो कॉस्ट, तो सस्ते में काम चल जाता है आपका। नीड माइनर फिनिशिंग ऑपरेशन, तो आपको फिनिशिंग करनी पड़ती है ऑब्वियसली। कास्टिंग जब आप कर लेते हो फिर भी आपको फिनिशिंग प्रोसेस तो करनी ही पड़ती है। तो हमारा कास्टिंग जो है वो हमने इस तरह से देखा था, और ज्यादा एक बार जरूर वीडियो में आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी इसमें मिल सके, ठीक है। चीजें जो है बहुत सारी हैं, ये लोग ना पता नहीं भाई साहब कैसे करते हैं, घरों में पंगे लेते हैं गियर्स बनाने के। हम तो पंगे लेते ही नहीं कुछ, हम दुनिया में कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ये पता नहीं कब घर पे ही सारा काम कर लेते हैं। ये देखना, ये देखिए, ये गियर बनाया है इन्होंने कास्टिंग के थ्रू, इस तरह से। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं भाई। ये देखो, ये गियर बनाया है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग भी करेगा, काटेगा एक्स्ट्रा पार्ट जो है और फिनिशिंग करेंगे। ये देखो, ये सारी प्रोसेसेस खुद कर रहे हैं, घर पे करते हैं सारे काम।
चलिए, हम तो बातों के लायक है, तभी तो हमारा इंडिया वालों का कुछ बनता नहीं हमारा। चलिए आगे आगे आगे। अब कास्टिंग जो है, कास्टिंग हम देखें तो गियर्स आर कास्ट इन सैंड मोल्ड्स, परमानेंट मोल्ड, शेल मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड, डाइज एंड लोस्ट वैक्स मोल्ड्स। तो अलग अलग तरह के मोल्ड्स हैं, चाहे आप सैंड मोल्ड यूज करो, परमानेंट यूज करो, शेल मोल्ड यूज करो, या लोस्ट वैक्स जिसको हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी कह देते हैं। सैंड कास्टिंग इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर मेकिंग हैवी गियर्स ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील। बड़े गियर बनाने के लिए, ज्यादा बड़े गियर बनाने हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, फायदा रहता है। गियर्स मेड बाय दिस प्रोसेस हैव पुअर एक्यूरेसी। हाँ, ये जरूर रहता है कास्टिंग के अंदर, एक्यूरेसी हमेशा 100% आपको नहीं मिलती है, आपको अगेन फिर से फिनिशिंग वगैरह प्रोसेसेस के थ्रू करना पड़ता है। दीज आर मोस्टली यूज फॉर स्लो स्पीड ड्राइव, जहां पे हमें एफिशिएंसी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए ज्यादा, जो हमें लगता है कि ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाना, गियर सिंपल सा चाहिए, अगर दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम कर सकते हैं। डाई कास्टेड गियर आर यूज्ड वेयर लाइट लोड्स आर टू बी ट्रांसमिटेड। डाई कास्टेड जो होंगे, डाई कास्टेड लाइक आप ना, जब आप देखते हो प्लास्टिक वाला, ठीक है, आवाज आ रही है ना, ये बीच में कुछ हुआ था, आप अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना बच्चे, ओके, साउंड की वगैरह की, ओके। चलिए, तो हमारे पास क्या है, डाई कास्टेड गियर जो होते हैं, डाई के थ्रू बनते हैं, वो हमारे पास क्या है, लो लोड के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के बनते हैं तो वो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक वाले जो आप देखते हो टॉयज वगैरह में, वो डाई कास्टेड होते हैं, तो डाई के थ्रू हम उसको बनाते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम लो मेल्टिंग टेम्परेचर मेटल सच एज एल्यूमिनियम या जिंक, तो हम इसको बना सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इज नॉर्मली यूज्ड वेयर इकोनॉमी इज मेन क्राइटेरिया। तो अगर आपको लगता है कि हमें पैसा कम से कम लगाना है, वहां पे हम कास्टिंग का यूज करते हैं। कास्टिंग सच में यार कभी कभी लगता है क्या दिमाग है ना, एक बार मोल्ड बनाना है, उसमें बस ढालना है आपको, पिघला हुआ जो भी आपके पास मेटल है, बस बन गया, काम खत्म, आपने फिनिशिंग करनी कर ली। और मतलब आप घर पे भी ऐसे काम कर सकते हो, लेकिन आपको केयर रखना पड़ेगा इसका, आप खुद अपना हाथ जला लो, पता लगे। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ शेल मोल्डिंग में इंट्रोड्यूस अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग नियरली फिनिश्ड गियर। तो हमारे पास जो है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग गियर बनाना है तो हम शेल मोल्डिंग के थ्रू बना सकते हैं, शेल मोल्डिंग के थ्रू बना सकते हैं। एक आता है हॉट रोलिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, हम हॉट रोलिंग करते हैं, मैं बोलूंगा कम, दिखाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा। ये मैंने आपको रोलिंग प्रोसेस में दिखाया हुआ है। हॉट रोलिंग प्रोसेस में हमने ये चीज देखी हुई है कि हमारा गियर जो है काट सकते हो आप, गियर बना सकते हो। ये देखिए, आप लेके आएंगे गियर, बीच में ब्लैंक है, खाली मतलब ओपन मटेरियल है जिसके ऊपर आपने गियर बनाना है, और साइड में गियर्स है। अब इस तरह से गोल घूमेगा और गोल घूम घूम के इसके ऊपर गियर की कटिंग होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप फोर्स जो है अंदर की ओर लगाएंगे और धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे, और कटिंग जो है इसके ऊपर प्रोसेस चलेगी और हमारा गियर जो है वो कट होगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए गियर कट गया बीच वाला, इसको आप हॉट रोलिंग बोल देते हो, इसको आप हॉट रोलिंग बोल देते हो। ये देखिए, ठीक है, एंड में हमारा जो है गियर हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। दिख रहा है आपको सही से? चलिए, ये देखिए, तो गियर हमारा कट चुका है, गियर हमारा कट चुका है। यही अगर मैं पिक्चर दिखाऊं, आपको पिक्चर से नहीं क्लियर होगा, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्चर में देखो जी, आप कहोगे सर समझ नहीं आया। यहां सीधे सीधा समझ आ रहा है कि हाँ सर ये इस तरह से बनता है। ये देखिए, ये भी हमारा जो गियर है वो रोलिंग के थ्रू तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, ये बीच में रखना है इसने, और फोर्स जो है धीरे धीरे आपस में बढ़ती जाएगी और कटिंग जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। लीजिए, ठीक है, दिमाग है तो ये रोलिंग रोलिंग के थ्रू हमने बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएंगे। ओके, आई होप ये चीज समझ आ गई। हॉट रोलिंग हम पढ़ते हैं तो हम किस तरह से इसके अंदर इसको लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गियर्स आर मेड बाय फोर्सिंग अ मास्टर गियर इनटू द हॉट ब्लैंक। अंदर हॉट ब्लैंक है और ये मास्टर ब्लैंक है। द मास्टर गियर है, मास्टर गियर साइडों में, बीच में हॉट ब्लैंक है। द टू आर देन रोल्ड टुगेदर until the tooth of master have penetrated far enough
टू फॉर्म अ कंप्लीट गियर। तो आप धीरे धीरे फोर्स लगाते जाएंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर फोर्स लगाने से गियर इसके ऊपर बन जाएगा। ओके, दिस मेथड इज लिटिल यूज्ड एज प्रेजेंट बट हैज पॉसिबिलिटी फॉर फ्यूचर। आजकल कहते हैं कम यूज हो रहा है लेकिन फ्यूचर में यूज हो सकता है। स्टैंपिंग मेथड क्या है? अब स्टैंपिंग मेथड में फिर अगेन आप कहोगे सर कितनी वीडियो आप, सीरियसली यार मैं खुद कहता हूं, अपने आप को शाबाशी देने का मन करता है, इतनी मेहनत होती है। सीरियस मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं आपको बोलूं स्टैंपिंग प्रोसेस इज दिस प्रोसेस, नहीं मजा आएगा आपको। ये दिखाने के बाद आपको कहूंगा ना तो आपको इंग्लिश भी समझ आ जाएगी, नहीं तो इंग्लिश भी समझ नहीं आती। ये देखे स्टैंपिंग प्रोसेस क्या, स्टैंप लगाना, जैसे आप स्टैंप मारते हो ना कटक, तो ये वाला हाल है। ये देखो फोर्स लगाया, ओके, और ये हमारा गियर कट चुका है। लेकिन खास क्या है इसमें पतली मेटल जो थिकनेस जो है कम से कम होगी उसके ऊपर गियर्स काट सकते हो इस तरह से। ये देखो गियर कट चुका है लेकिन थिकनेस कम होनी चाहिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो। बड़े गियर नहीं बना सकते इससे, लेकिन हाँ बन तो रहे हैं ना भाई, हमारे पास कभी कभी यूज होना होता है। ये देखो इस तरह से, इस तरह का गियर आप काटना चाहते हो, आप लीजिए एक शीट लीजिए, उसके फोर्स लगाइए, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकाला, फिर से फोर्स लगाइए, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकालेंगे, फिर से फोर्स लगाएंगे और गियर हमारा तैयार हो जाएगा। लीजिए ये देखिए, ये खाली यहाँ पे ये देखो, तो ये ब्लैंकिंग प्रोसेस आ गई। तो हमारा ये ब्लैंकिंग प्रोसेस आ गई। ब्लैंकिंग प्रोसेस में स्टैंपिंग हम बोल देंगे इसको, कि स्टैंप की तरह हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और हमारा गियर तैयार हो रहा है। ओके, लेकिन इसमें खास एक चीज है, क्या इसको मटेरियल जो है वो 3 mm की थिकनेस का कर सकते हो बस। mm कितना छोटा होता है आपको पता है? 3 mm आप देखो तो एक ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप स्केल लो और mm इंच इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, हर जगह पे देखो ये 1 mm का होगा, हाथ से पता लग जाए आपको। ये चीज 5 mm की होगी, आपको इधर उधर दिखे कि ये वायर जो है ये 1 mm की होगी या 5 mm वाली वायर है, हमें पता ही नहीं होता, mm ही नहीं पता होता। बच्चों का ये हाल है, इंच नहीं पता, फुट नहीं पता, बुरा हाल है। सेंटीमीटर mm ये पता ही नहीं है। आप कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे निशान लगा लो, कहीं पे दीवार पे लगा लो, आप हाथों से याद करो बार बार कि हमारा जैसे ये एरिया होता है, ये 1 इंच होता है, ये 1 इंच होता है, ठीक है। आप एक ऐसे हाथ खोलते हो ना यहां से लेके यहां तक, ये जो होता है 9 इंच का होता है। एक आइडिया होते हैं ताकि आपको विजुलाइज कर सको आप। अब 3 mm की थिकनेस आपको विजुलाइज करना वैसे मुश्किल है, अगर आप देखोगे 3 mm कितना कितना पतला है, इतनी थिकनेस का आप कर सकते हो। ओके, आर प्रैक्टिकल फॉर दिस पर्पस, दीज गियर मे बी शेव्ड आफ्टर स्टैंपिंग टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। उसके बाद शेविंग करते हैं, इसकी शेविंग क्या इंप्रूव करते हो, फिनिशिंग। ये किसके लिए? आप वॉच के लिए, क्लॉक के लिए, टॉयज के लिए, हाउस होल्ड गैजेट्स के लिए आप इसके गियर्स बना सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप कहो कि कंपनी के लिए गियर तैयार करने हैं और आप कहोगे कि मैं कार में यूज करना, तो उसके लिए ये नहीं है, ये पावर ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो ये स्टैंपिंग है, तो स्टैंपिंग मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो। एक है पाउडर मेटलर्जी। अब पाउडर मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउडर मेटलर्जी के थ्रू हम बहुत सारे गियर्स तैयार कर, बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और इसकी वीडियो देख लेंगे। इन दिस प्रोसेस मास्टर गियर ऑफ हार्ड मटेरियल इज रोल्ड अगेंस्ट ए हॉटेड गियर ब्लैंक, देयरबाय फॉर्मिंग द टूथ ऑफ द हॉट ब्लैंक। हमारे पास एक बीच में एक पार्ट होगा जिसके ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, और पाउडर मेटलर्जी के थ्रू उसको बनाएंगे। गियर मैन्युफैक्चर बाय दिस प्रोसेस ऑफर द सेम पॉसिबिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ एनी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द अदर प्रोसेसेस। बैकेलाइट हो गया, प्लास्टिक, अदर प्लास्टिक आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स, तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें पाउडर मेटलर्जी में थोड़ा सा देख लें आप, वीडियो देखेंगे उससे काफी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि ये पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस जो है वो किस तरह से काम करती है। चलिए, ये कह रहे हैं कि आप चाहे सिंगल मेटल के थ्रू या अलॉय जो है उसको यूज करके आप बना सकते हो और जो है हमारे पाउडर मेटलर्जी के थ्रू फायदा ले सकते हो। ये देखिए, ये इस तरह से होता है, कॉम्पैक्शन करती है और बाद में ये गियर तैयार हो जाता है हमारा। ये लीजिए, ये पाउडर मेटलर्जी के थ्रू तैयार हो रहा है। I always say it's like the strength of an aspirator.
ये देखिए ये गियर तैयार होके बाहर आ रहे हैं, ये पाउडर मेटलर्जी हो रही है सारी, ठीक है। ये देखिए तो दिमाग है किस तरह से पाउडर मेटलर्जी के थ्रू तैयार कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेसेस जो है वो करनी पड़ती है ताकि इसको हार्ड बनाया जा सके, अच्छा बनाया सके, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी करी जा सके, जैसी हमें स्ट्रेंथ चाहिए वैसी उसकी स्ट्रेंथ की जा सके। अब है एक्सट्रूडिंग प्रोसेस। एक्सट्रूडिंग मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इन दिस प्रोसेस द ब्रास और एल्यूमिनियम बार इज एक्सट्रूडेड थ्रू। हाँ, ये एक्सट्रूशन जो है आपको मैंने पहले भी बताया था एक्सट्रूशन में कि हम एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास, इनके ऊपर कर सकते हैं। अगर आप कहो कि स्टील को मैं अगर एक्सट्रूशन करना चाहता हूं तो वो नहीं होगी। ये नाम याद कर लेना, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्योंकि एक्सट्रूशन में ये पूछता है। Okay, and thus the material can finally be extruded to obtain the gear from on its surface. तो आप फोर्स लगाओ, उसमें से निकालो और हमारा गियर तैयार। At present only spur gear are manufactured। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है कि आप अगर को हेलिकल गियर बनाने हैं, मुझे वॉर्म गियर बनाना है, तो ये इस मेथड से नहीं तैयार होगा। सिर्फ स्पर गियर मोस्टली जो है 90% वो ही यही बनते हैं। इन दिस प्रोसेस एज द मटेरियल इज डिस्प्लेस्ड बाय द प्रेशर एंड द आउटसाइड सरफेस ऑफ द मटेरियल इज क्वाइट हार्ड एंड स्मूथ। तो आप क्या करते हो, आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा के डाई में से निकालते हो, एक्सट्रूशन प्रोसेस करते हो, और इसके कारण हमारा बाहर का जो सरफेस है वो हार्ड और स्मूथ हो सकता है। ओके, इसलिए हमारा हो सकता है। एक है क्वाइनिंग प्रोसेस। क्या है क्वाइनिंग प्रोसेस? गियर्स आर क्वाइंड बाय फ्रॉम ब्लैंक इन द हाइड्रोलिक प्रेस। तो क्वाइनिंग जैसे आप स्टैंपिंग करते हो उसे हमारा क्वाइनिंग प्रोसेस भी है। गियर मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस रिक्वायर्स लाइट मशीनिंग एंड मे बी यूज्ड एज सच। आप हल्का यूज कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा हैवी चीजें से नहीं बना सकते हो। ओके, एक है मशीनिंग मेथड। हम देखें मशीनिंग मेथड, मैंने आपको बोला कि पहले हमने फॉर्मिंग पढ़ा, फॉर्मिंग में के अंदर क्या क्या आ सकता था वो हमने सारा पढ़ा। अब हमारे पास आ रहा है कि मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू भी आप बना सकते हो। मशीनिंग प्रोसेस में सबसे आ रहा है पहले मिलिंग, कि आप मिलिंग कर सकते हो। तो मिलिंग प्रोसेस जो है मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन के ऊपर आप गियर कटिंग कर सकते हो। तो आप एक बार देख लीजिए, उससे आपको याद आ जाएगा कि ये हमने देखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से आप जो है मिलिंग मशीन का यूज करके गियर कटिंग कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। लेकिन वही है, धीरे धीरे चलती है प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये इस तरह से चलती है। तो ये हमारा मिलिंग प्रोसेस चलता है, मिलिंग हमारा चलता है इस तरह से। तो मिलिंग हम देखें तो हम अलग अलग तरह के गियर बना सकते हैं, अलग अलग इंडेक्सिंग करके कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये देखिए, लेकिन अगेन ये मास प्रोडक्शन के काम नहीं आता। द फॉर्म्ड मिलिंग ऑपरेशंस आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर कटिंग स्पर गियर। तो स्पर गियर के लिए खास करके ये होता है, बट दीज कैन बी एम्प्लॉयड फॉर कटिंग एवरी टाइप ऑफ गियर। अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें इंडेक्सिंग मैकेनिज्म अलग करना पड़ेगा। द कटर इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल। तो हमारा जो आर्बर होता है उसके ऊपर कटर होता है, वो घूमता है, नीचे हमारा टेबल है वो मूव करता है। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिलिंग मशीन, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लो या मिलिंग मशीन लो, उसके ऊपर आप इसको मिलिंग मशीन के ऊपर बना सकते हो। Once the cutter finish tooth profile, the work is indexed to the next position and again the tooth profile is finished and so on। तो आप क्या करते हो भाई साहब, एक गियर बनाया आपने, घूमते रहा, फिर अगला गियर, अगली टीथ, फिर घूमा अगला टीथ, फिर धीरे। कितना स्लो प्रोसेस है, कितना स्लो। ये मास प्रोडक्शन कैसे कर सकता है? तो मास प्रोडक्शन में तो फॉर्मिंग ही बेस्ट है। कास्टिंग वाला हमने देख लिया कि कास्टिंग वाला आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो भी हमारे पास प्रोसेस है। आप एक्सट्रूशन वाला प्रोसेस देखा, वो भी प्रोसेस अच्छा था, उसमें भी आप कर सकते हो। इसकी कास्टिंग में भी अलग अलग तरह के हैं, सैंड कास्टिंग है, डाई कास्टिंग है, लोस्ट वैक्स मेथड है, वो आपकी डिपेंड करता है कैसा आपका मटेरियल है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो कास्टिंग बहुत अच्छा प्रोसेस है, उसके थ्रू आप जो है मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसमें हमारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसमें हमारे क्या क्या बना सकते हो आप। जो हमारी प्रोसेस है मिलिंग, उसके थ्रू हर तरह के गियर, स्पर हो गया, हेलिकल हो गया, वॉर्म गियर, ये सारे काटे जा सकते हैं। ओके, इट कैन बी एम्प्लॉयड बोथ फॉर रफिंग एंड फिनिशिंग। आप रफिंग भी कर सकते हो इसके ऊपर और फिनिशिंग प्रोसेस भी इसके ऊपर कर सकते हो। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कटर इज लो। हाँ, फायदा ये है कि
धीरे धीरे चलेगा लेकिन स्लो है, लो आपका खर्चा नहीं है। ओके, इट कैन बी यूज फॉर मशीन ऑलमोस्ट एनी टीथ फॉर्म, तो आप कैसा भी शेप काट सकते हो इसके ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है, हाँ इसमें यही है एक कि हमारे पास ये क्या कहता है, इट इज नॉट अ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एक तो ये लिख लो कि एक ये मास प्रोडक्शन नहीं कर सकता, नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन, नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, ये बहुत मेन है इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा ये रहेगा, क्योंकि ये करेगा काम, एक गियर के ऊपर कटिंग करेगा, नेक्स्ट के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोचिंग। ब्रोचिंग प्रोसेस भी हमारी करते हैं। ये देखिए हमारे पास ब्रोचिंग प्रोसेस जो है वो गियर के ऊपर करी जा रही है इसमें। ये देखिए, ये ब्रोच लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से ब्रोचिंग प्रोसेस हम करते हैं। ये देखिए, ये फोर्स लगाकर और ब्रोच जो है वो गियर काट देगा, गियर की कटिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें भी देखें तो हमारे पास स्लो है, लेकिन कम से कम उससे तो फास्ट है, पहले वाले से तो फास्ट है। ये मशीनिंग प्रोसेस है, ये सारी मशीनिंग प्रोसेस है। ये देखिए डाई उतार दी और हमारा गियर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोसेस ये चलता है ब्रोचिंग का। तो ब्रोचिंग हमने वही टूल यूज करना है, फॉर्म टूथ प्रिंसिपल कैन बी यूटिलाइज इन द टूल। तो जैसा हमारे पास होगा ब्रोच, उसी तरह से हमारा कटिंग होती जाएगी। इन दिस प्रोसेस फुल फॉर्म फिनिश्ड गियर आर प्रोड्यूस्ड मशीन बाय मेकिंग ब्रोचिंग वन पास बाय सर्कुलर ब्रोच। तो हमारे पास ये फायदा रहता है इसमें कि आप एक बार में ही पूरी फिनिशिंग भी साथ साथ कर सकते हो। आप फोर्स लगाते जाओगे, धीरे धीरे गियर कटते जाएंगे, और इवन काटने के बाद अब उसकी फिनिशिंग प्रोसेस भी इसके थ्रू कर सकते हो। ये हमारा ब्रोचिंग में फायदा रहता है। ठीक है, तो हमारे पास यही बातें हैं, दोबारा ब्रोचिंग में मैंने आपको बताई हुई हैं, तो दोबारा उसी को दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हमने ये ब्रोचिंग में सारी बातें समझी है कि स्टार्टिंग में टूथ छोटे होते हैं, टीथ बड़े होते रहते हैं, ये सारी बातें उसके अंदर हमने समझी हुई है। ओके, ये देखिए इसमें प्रोसेस में हमारा जो प्रोसेस नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है गियर हॉबिंग। ये प्रोसेस जो है हॉबिंग आपको पूछता है कई बार, तो ये आप जरूर पढ़ लें इसके बाद, गियर हॉबिंग। ये देखिए, ये हॉब जो है आप इसके ऊपर लगाते हो, ठीक है, और हमारा गियर हॉबिंग प्रोसेस आप करते हो। ये देखना, ब्रोचिंग समझ नहीं आया, ब्रोचिंग इंद्रानी आपको क्या करेंगे, ब्रोचिंग समझ नहीं आया, ब्रोचिंग का अलग से चैप्टर है, मैं आपको अलग से चैप्टर ही करवाऊंगा पूरा का पूरा, तो ब्रोचिंग पूरा ही समझ आ जाएगा आपको, डोंट वरी। आज ही वो आपका इसी कोर्स के अंदर आ जाएगा ब्रोचिंग का। ओके, ये देखना, ये हमारा क्या कर रहे हैं कि हमारी प्रोसेस जो है इस तरह से ये कटती है, काटते हैं टीथ। ये देखो, ठीक है, तो मैंने इसलिए ब्रोचिंग का इतना ज्यादा बहस नहीं किया, मतलब आपको ज्यादा नहीं किया। हॉबिंग क्योंकि ये प्रोसेस मैंने करवाई हुई, लेकिन ये नहीं करवाई हुई। हॉबिंग में हमारे पास ये देखिए, हॉब जो है इस तरह से मूव करता रहेगा गोल, और यहाँ पे ब्लैक जो है वो उसके ऊपर मूव करता जाएगा, और ये हमारे हॉबिंग प्रोसेस इस तरह से चलती जाएगी। ये देखो, ये हॉबिंग है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कटर जो है वो लगातार इस तरह से, तो भी ये भी अगेन स्लो हो सकता है, लेकिन इतना स्लो नहीं है, ये फास्ट प्रोसेस में आ सकता है थोड़ा सा। डोंट वरी इंद्रानी, आपको ये जो ब्रोचिंग है समझ आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ओके, चलिए आगे। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता है। ओके, गियर हॉबिंग, तो गियर हॉबिंग जो है हमारा जनरेशन होता है हॉब के थ्रू। तो हॉबिंग प्रोसेस जो है जनरेटिंग ए गियर बाय मींस ऑफ रोटेटिंग कटर कॉल्ड हॉब। तो रोटेटिंग जो गोल घूम रहा है उसको हम हॉब बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग प्रोसेस इन विच बोथ कटिंग टूल एंड वर्कपीस रोटेट इन कांस्टेंट रिलेशनशिप।
तो एक रिलेशनशिप है, किस तरह से गोल घूमेगा भाई, दोनों में आपस में एक फिक्स पैटर्न है, उसी हिसाब से आप चलेंगे और आपकी कटिंग यहाँ पे होगी। होब रिसेंबल्स वार्म एंड विद गैशेस मेड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। तो हमारा होब जो है वो हमारा इस तरह से है और ये गोल घूम रहा है और हमारे एक वार्म की तरह, वार्म मतलब कीड़े की तरह इस तरह से मूव करता रहता है। ओके, ये हमारा इस तरह से यूज होता है। एडवांटेज देखिए, होबिंग रिजल्ट्स इन मोर एक्यूरेट कटिंग। अच्छी कटिंग जो है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप इसके ऊपर कर सकते हो। ओके, होबिंग इज मोस्ट रैपिड, रैपिड मतलब थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, जनरेशन करने के लिए। नॉट ओनली स्पर गियर, हेलिकल गियर कैन ऑल्सो बी होबिंग। तो आप होबिंग के थ्रू तैयार कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। यूनिवर्सल होबिंग मशीन परमिट्स cutting of splines as well as other parts having projections, recesses और flats। तो आप अलग अलग तरह के बना सकते हो होबिंग के थ्रू। तो आप चाहे स्पर बनाओ, आप हेलिकल बनाओ, आप कोई स्प्लाइंस काटना चाहते हो, आप कोई रिसेस बनाना चाहते हो, आप कोई फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाना चाहते हो, ये सारा होबिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, लिमिटेशन देखिए, इसमें इंटरनल गियर्स नहीं काटे जा सकते, होबिंग में इंटरनल गियर नहीं काटे जा सकते, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें क्लस्टर गियर क्या है, ज्यादा एक साथ ज्यादा गियर जो क्लस्टर में बनते हैं वो आप नहीं इसमें बना सकते। इट कैन नॉट प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल शेप्स। अनसिमेट्रिकल मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप है अलग, अगर तो आप वो ऐसी शेप नहीं बना सकते हो इसके थ्रू। ओके, होबिंग cannot get as close to shoulder as the reciprocating tool of the gear shaper can। तो हमारे पास मतलब आप ये देखेंगे तो हमारे पास जो है रेसिप्रोकेटिंग टूल की तरह आगे तक घुस नहीं सकता, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है कि पूरा अंदर तक वो घुस नहीं सकता उसके अंदर, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। एक है गियर जनरेशन, जो गियर शेपिंग प्रोसेस है, इसमें रोटरी कटिंग मशीन इस तरह से चलती है, ये गोल घूमता है और उसके अंदर शेपिंग प्रोसेस चलती है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी शेपिंग। ये देखो, ये मूव करेगा और शेपिंग करेगा इसकी। ओके, शेपिंग प्रोसेस मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो वो शेपिंग। इसमें एडवांटेज देखिए, गियर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर वेरी हाई एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो। शेपिंग प्रोसेस मैंने अब इसलिए आपको वीडियो पहले दिखाई। इंटरनल और एक्सटर्नल गियर दोनों बना सकते हो, नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ गियर भी बना सकते हो इसकी। सर, इज डिप्लोमा इज इक्वल टू 12th? देखिए ये आपको डिप्लोमा जो है 12th के इक्वलेंट होता है, लेकिन आपको अपने बोर्ड, जहां भी आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट के बोर्ड के पास जाइए। जैसे अगर मैं कहूँ यूपी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, हर बोर्ड के पास जाकर और एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये डिप्लोमा आपका है, और 12th का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। होता है ये, आप एक पता कीजिए होता है। चलिए, डिसएडवांटेज क्या है? प्रोडक्शन रेट विद गियर शेपर इज लोअर। हॉबिंग में तो जल्द चल रहा है, लेकिन हमारे पास शेपिंग में धीरे धीरे काम चलता है। देयर इज नो कटिंग ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। तो ये पहले जाएगा, कट करेगा, खाली जाएगा, कटिंग करेगा, खाली जाएगा। हॉबिंग में लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है कटिंग की। इसमें ये नहीं कि एक बार में कटिंग फिर खाली। तो ये शेपिंग में है, कट खाली, तो फायदा नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, और डिसएडवांटेज इस तरह से हो सकते हैं। एक है गियर फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग आप करना चाहते हो कि आपके पास डिजायरेबल जो भी आप प्रोडक्ट है आपका एग्जैक्ट फिट आ जाए, एक्यूरेसी के साथ आ जाए, तो वो हम फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं। तो फिनिशिंग प्रोसेस में हमारे पास देखिए, गियर शेविंग या बर्निशिंग प्रोसेस होती है, गियर ग्राइंडिंग होती है, गियर लैपिंग होती है, और शॉर्ट ब्लास्टिंग होती है। शॉर्ट है ये, शॉर्ट ब्लास्टिंग होती है, और फॉस्फेट कोटिंग होती है। फॉस्फेट की कोटिंग कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो आप। सबसे पहले देखते हैं गियर शेविंग या बर्निशिंग। ये देखिए होता क्या है, जब आप गियर काटते हो ना, जब आप कटिंग करते हो या आप मान लीजिए फॉर्म करते हो गियर, तो उसमें कहीं ना कहीं बर रह जाते हैं, छोटा छोटा बुरादा ऊपर लगा रह जाता है, या एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं आती कि गियर को गियर के साथ एग्जैक्ट मैच करना है। अगर हल्की सी भी गड़बड़ है तो वो मैच नहीं होगा। तो इसके लिए हमें फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो गियर शेविंग क्या है? शेव करना, जैसे शेविंग करना। बर्निशिंग मतलब बर, उसके बर को हटा देना। तो उसके लिए हम धीरे धीरे उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक गियर मेरे पास इस तरह से है, मान लीजिए मैं ऐसे रफ आपको बना के दिखाता हूं, फिर आप आगे चलना।
इस तरह से मान लीजिए ये गियर है, ये इस तरह से मैं ऐसे ही बना रहा हूं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो दूसरी तरफ से मेरा एक गियर लेकर आऊंगा मैं जो थोड़ा हार्डन होगा इस तरह से, ठीक है। और ये जब घूमेगा, ये हार्डन इसके ऊपर घूमेगा तो इसको फिनिशिंग देगा, इसको आपस में मैच कीजिए और धीरे 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 आप फिनिशिंग करिए इसके ऊपर। तो इस तरह से आप जब प्रोसेस करते हो इसको गियर शेविंग या बर्निशिंग प्रोसेस कहते हैं। इट इज द न्यूएस्ट मेथड, और ये नया मेथड है। इट इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो कोल्ड वर्किंग है, रोलिंग आप करते हो, इस तरह से रोलिंग करते हो, गियर कांटेक्ट में होते हैं, तो अंडर प्रेशर जो है, प्रेशर के साथ आप इसके ऊपर बर्निशिंग करते रहते हो। ओके, बर्निशिंग करते हो, इस तरह से कटिंग करते हो। ये आप वीडियो से आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए एक बार, ये देखिए, आप गियर लीजिए इस तरह से, ये दूसरा गियर लीजिए और घुमाइए आपस में, बस इतना सा काम है। बर्निशिंग क्या है, आपने फालतू का जो उसके ऊपर मटेरियल लगा उसको साफ कर देना है। ये देखो इस तरह से फोर्स लगता जाएगा और हमारे बर्निशिंग प्रोसेस हमारी होती रहेगी। इस तरह से प्रोसेसेस हमारी चलती है। बात समझ आएगी? तो गियर्स आपस में घुमाने हैं बस, लेकिन हमारा जो एक हार्डन जो गियर है वो अलग टाइप का मटेरियल का होगा, और ये कहता है कि बेकार था, फिर साफ कर दिया हमने। तो शेविंग कटर हम स्पेशल लेकर आते हैं, शेविंग कटर होते हैं जो हमारे कटर स्पेशल मिलते हैं, हमें मार्केट में स्पेशल मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेशल मिलते हैं। इसके अंदर नोट करने वाली बात जो है वो देख लेते हैं। नोट करने वाली जो बात है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इन एक्शन वन मेंबर ऑफ द पेयर इज ड्रिवन एंड मेक द अदर रोटेट, एक दूसरे को घुमाता है, ठीक है। और हमारा इसी तरह एक्सेस के ऊपर वो धीरे 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 कटिंग करते रहते हैं। चलिए, इसमें एक्स्ट्रा कोई बात है नहीं, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कोई बात है नहीं लिखने वाली। इसको मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप के थ्रू क्लियर कराऊंगा। गियर एक लैपिंग प्रोसेस, देखिए गियर ग्राइंडिंग भी होता है, गियर लैपिंग भी होता है, ये सारी प्रोसेसेस है। लैपिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले भी करवाया है। लैपिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लिक्विड जैसे हमारे पास होता है तो वो एक अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड, वो धीरे धीरे उसके अंदर डालते जाएंगे और वो सफाई करता जाएगा, लैपिंग प्रोसेस करता जाएगा। और इसमें हमारे पास लैपिंग जो है वो हाईली एक्यूरेट करने के लिए, आप सरफेस फिनिश अच्छी करना चाहते हो, स्मूथ बनाना चाहते हो, एक्यूरेसी लाना चाहते हो, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, लैपिंग प्रोसेस करेंगे, करेक्शन करेंगे। शेप अगर करेक्ट करना चाहते हो, साइज करेक्ट करना चाहते हो, तो लैपिंग प्रोसेस आप यूज करेंगे। ये देखिए लैपिंग प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है, और इसके अंदर बस मेन है कि अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो डालते जाते हैं, और ये गियर आपस में घूम रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और आपस में बस लिक्विड डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये गियर घूम रहा है और बीच में अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो लिक्विड जो है वो डाल देंगे, इससे गियर लैपिंग होता जाएगा। ये देखिए, ओके, लैपिंग प्रोसेस इस तरह से हमारी होती है, गियर लैपिंग प्रोसेस होती है। ओके, इसके अंदर फायदा वही एक्यूरेसी है, सरफेस फिनिश अच्छी है, ये सारा रिफाइनमेंट होती है सरफेस फिनिश की, क्लोज बिट मतलब आपस में मेटिंग पार्ट जो है वो प्रॉपर मैशिंग करते हैं, सर्विस लाइफ बढ़ जाती है हमारी चीजों की, तो ये फायदा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बताया सरफेस फिनिश ऐसी बनानी है, उसके लिए आप सिलिकॉन कार्बाइड यूज कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हो, ग्रेन साइज भी अलग अलग तरह के होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, वो सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे लिखे हुए हैं। किस तरह की सरफेस फिनिश चाहिए, उस तरह का ग्रेन साइज, उस तरह का अब्रेसिव यूज करो। आप सिलिकॉन कार्बाइड यूज करोगे, 220 नंबर का ग्रेन साइज यूज करोगे, सरफेस फिनिश हमें इतनी मिल जाएगी, 0.75 mm से लेके 1 mm की सरफेस फिनिश मिलेगी। अगर 320 का ग्रेन साइज यूज करोगे तो 0.64 से लेके 0.75। लेकिन ये क्वेश्चन कभी आए नहीं है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा। यहाँ ये जो पूछते हैं कि कौन सा अब्रेसिव यूज करते हो, आप कहोगे सिलिकॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बस ये नाम याद कर लो, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा स्ट्रोक रिमूवल जो है वो होता रहता है, धीरे 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 उसके ऊपर से सरफेस से फिनिशिंग होती जाती है, आप सुपर फिनिशिंग आप उसके यूज करते रहते हो, ठीक है। और इसके अंदर हाँ एक जो चीज याद करना, तो हमारे पास यह है जो सरफेस फिनिश में दोनों मैंने आपको बताया, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हमारे पास ये वाला प्रोसेस, क्या नाम, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बस इनके नाम याद कर लेना, ये मेन है हमारे पास जो नाम याद करने वाले हैं, नाम याद करने हैं, ठीक है। चलिए, लैपिंग प्रोसेस हो गया। अदर फिनिशिंग प्रोसेस और साथ ज्यादा कौन से हैं हमारे पास, एक है ये रहा शॉर्ट ब्लास्टिंग। शॉर्ट ब्लास्टिंग मैंने आपको जैसे करवाया हुआ है कि एक अब्रेसिव पार्टिकल के ऊपर लेकर उसके शॉर्ट पूरी फोर्स से उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है। It provides a finishing process resembling that produced by lapping, although it is another function such as removing slight burrs, reducing stress concentration in tooth fillet। तो हमारे पास कहता है वैसा का वैसा ही लैपिंग प्रोसेस जैसे ही है, अच्छी फिनिशिंग के लिए है, लेकिन इसके अलावा इसके और भी फंक्शन है, जैसे कि बर आपने हटाना है, आपने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सही करना है, ये भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग। एक है फॉस्फेट की कोटिंग। आप क्या करो कि आप सरफेस फिनिश अच्छा बनाने के लिए फॉस्फेट की कोटिंग कर दो गियर्स के ऊपर, वो भी हमारे पास एक मेथड है। तो केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है, इसके ऊपर जो लेयर है वो 0.01 mm की थिकनेस की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं गियर के ऊपर फॉस्फेट की। उसके कारण भी हमारे पास क्या होता है, इसके स्कफिंग से बचेगा, मतलब दूसरे गियर की स्क्रैचिंग से बचेगा, ठीक है। हाइपोइड गियर में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे हमें ज्यादा स्पीड पे काम करना है, वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी सरफेस को अच्छा बनाने के लिए फॉस्फेट कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं। पहले हमने फॉर्मिंग पढ़ा, मशीनिंग में पढ़ा कि उसको मशीनिंग के थ्रू बना सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि उसके ऊपर फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेसेस इस तरह से चलते हैं। तो गियर जनरेशन में ये मेनली बेसिक बातें थी, इससे ज्यादा हमें नहीं पूछता है डिप्लोमा में, और जेई में इससे ज्यादा हमें बातें नहीं पूछी जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और अब जो है अप्लाइड मैकेनिक्स हम स्टार्ट करेंगे।